बदला लेना चाहता था वह अपने अपमान का, और उसने बदला ले ही लिया। पहाड़ी के पीछे छिपे हुए दौदा के एक आदमी ने सफलता की सीमा पर पहुंचने के पहले ही रापी से काट दिया था धागे को। शोकाकुल हो उठी थी भूरागढ़ की जनता। चारों ओर दुख का सागर लहरा रहा था। महाराज की आंखें भी विरला के लिए छल छलाई थी उसमें, लेकिन करते भी क्या वह विवश थे। यदि दौदा की नीचता और कुटिल नीति से परिचित होते तो उसी समय उनका भाला दौदा की छाती को चीरता हुआ बाहर निकल गया होता। लेकिन सोनालिका जान गई थी कि दौदा ने छल किया है उसके साथ। वह एक बार की चीख पड़ी, दौदा तूने यह अच्छा नहीं किया। दौदा को उत्तर था, राजकुमारी मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारे पिता की तरह भावनाओं के वश में नहीं हो सकता। विरला को तो मृत्युदंड मिलना ही था, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य पूरा किया है। उस समय झरझर कर आंसू बह रहे थे सोनालिका की आंखों से। उसकी पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुख और उसके हृदय पर लगे आघात को भला कौन समझने वाला था वहां। कुछ क्षण रुककर उसने घृणा की दृष्टि से दौदा की ओर देखा और फिर तड़प कर बोली, दौदा तूने मेरा जीवन खंडहर किया है। भगवान तेरा यह किला भी एक न एक दिन अवश्य खंडहर करेगा। तू तो मुझे कभी नहीं पा सकेगा। इतना कहकर हाथ में पुष्पहार लिए गुम्बद से नदी में कूद पड़ी सोनालिका और दूसरे ही क्षण समा गई प्रचंड प्रवाह में। लेकिन उसकी माला काफी दूर तक बहती रही धारा में। भूरागढ़ के किले को तो खंडहर होना ही था और हो ही गया। लेकिन उस खंडहर के बगल में केन नदी के किनारे अगल बगल दो समाधियां आज भी हैं। एक समाधि है विरला की और दूसरी है सोनालिका की। ऋषिकेश के आकाश पर गिरे हुए बादल अब छट गए थे और चांद काफी ऊपर तक आ गया था। अब और गहरी हो गई थी रात की कालीमा और उससे अधिक गहरी हो गई थी निस्तब्धता भी। सिर ऊपर उठाए अपलक निहार रही थी चांदनी की ओर कपिला आनंद। मैं कुछ देर तक मौन साधे रहा, बाद में रहा न गया मुझसे, आखिर बोल ही पड़ा, क्या आपकी समाप्त हो गई कथा? चांद की ओर उस तरह अपलक निहारते हुए धीमे स्वर में बोली वह वैरागिन, नहीं अभी समाप्त नहीं हुई मेरी कथा शर्मा जी, अभी तो बहुत कुछ शेष है। विरला तो डूबते ही मर गया, लेकिन सोनालिका नहीं। वो पानी में गिरते ही बेहोश हो गई और उसी अवस्था में नदी की प्रखर धारा में डूबती उतराती बहती रही और जब चेतना लौटी तो अपने आप को घने जंगलों से घिरे एक गुफा में पाया उसने। उसका सिर एक युवा सन्यासी की गोद में था और वह सन्यासी अपनी कोमल उंगलियों से उसके बालों को सहला रहा था। धीरे धीरे संभवतः उसकी सुखद अनुभूति के कारण उसकी आंखें खुल गई थी और खुलते ही सन्यासी को देखा उसने। सन्यासी मंद मंद मुस्कुरा रहा था उसमें। देखा तो देखती ही रह गई सोनालिका उस सुदर्शन गौरांग युवा सन्यासी को। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे किसी अनजाने लोक में आ गई है वह, और वह सन्यासी कोई देव पुरुष हो। फिर एक झटके से उठ बैठी वह और सन्यासी की ओर देखकर हकलाते हुए बोली, मैं कहाँ हूं? कौन लाया मुझे यहां? कौन है आप? बतलाइए मुझे, कौन है आप सन्यासी के वेश में? सन्यासी मौन रहा। उसके चेहरे की गंभीर मुद्रा थी। कोई उत्तर नहीं दिया उसने, बस अपने तेजस्वी और प्रखर नेत्रों से अपलक निहारता रहा सोनालिका को। वह सन्यासी का मौन सोनालिका को विचित्र लगा, कुछ भयभीत भी हो उठी वह। सन्यासी को अपनी ओर अपलक देखना रहस्यमय लगा उसे।
चीख उठी सोनालिका दूसरे क्षण। बोलिए तो कुछ, जवाब तो दीजिए। फिर उस युवा सन्यासी ने जो कुछ बतलाया और जो कुछ कहा उसे सुनकर स्तब्ध रह गई सोनालिका। आश्चर्य और कौतूहल से भर उठा उसका हृदय और अंत में ना रह गया उससे। विगलित हो उठी थी उसकी आत्मा। झुककर अपना सिर रख दिया उसने उस युवा सन्यासी के चरणों में, और ना जाने कब तक सन्यासी के चरण भीगते रहे सोनालिका के आंसुओं से। सन्यासी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निर्विकार और तटस्थ बैठा रहा वह अपने आसन पर। कुछ देर बाद दोनों हाथों से सोनालिका का सिर उठाते हुए गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम अपने माता पिता के पास जाना चाहती हो? सन्यासी के स्वर में गंभीरता थी और थी सहजता, संभवतः